तो मैं आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस बताने जा रही हूँ। सबसे पहले जो मैं आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस बताऊँगी वो उन लोगों के लिए है जिन्हें ऑलरेडी कोई लंग डिजीज़ है, जैसे कि एस्थमा, सीओपीडी, ब्रोंकाइटिस, इस तरह से। या फिर वो लोग भी कर सकते हैं जो कोविड-19 पॉजिटिव हैं एंड दे हैव डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग। सबको डिफ़िकल्टी नहीं होती है, लेकिन कुछ लोगों को डेवलप हो जाती है। जब माइल्ड भी होता है तब भी कुछ लोगों को डेवलप हो जाती है, तो वो लोग भी ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। देखिए, एक्सरसाइज जो भी आप करते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज स्पेशली, वो इस तरह से होनी चाहिए कि पेशेंट जो है उसको और ज़्यादा एक्सर्ट ना करना पड़े। ऑलरेडी उसको इतना डिफ़िकल्ट हो रहा होता है, इतना ज़्यादा एक्सर्ट करना पड़ रहा होता है, इतना ज़्यादा स्ट्रगल करना होता है टू ब्रीथ, तो वो स्ट्रगल बढ़ना नहीं चाहिए। रैदर वो जो है स्लोली एंड स्मूथली ब्रीदिंग कर सके। हमारा जो एम है वो ये होना चाहिए। तो ब्रीदिंग जितना नॉर्मल की तरफ जाएगा उतना बेटर होगा पेशेंट के लिए। तो सबसे पहले जो आता है वो आता है डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग। डायफ्राम जो है वो मेन मसल होती है रेस्पिरेशन की। तो डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग टेक्निक जो है ये सबसे ज़्यादा इजी है, पेशेंट बहुत इजीली कर लेता है। डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग में पेशेंट जो है, पेशेंट का पोजीशन क्या होना चाहिए? हाफ लाइन पोजीशन होना चाहिए इन बेड, राइट, जिसमें उसकी बैक प्रॉपरली सपोर्टेड हो। बैक क्योंकि सपोर्टेड होनी बहुत ज़रूरी है, तभी उसको आ पाएगा कि कैसे उसको ब्रीथ करना है। देन उसको क्या करना है, आस्क द पेशेंट कि वो अपने दोनों हैंड्स को इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल पे रखे, जहाँ पे उसे कॉस्टल यानी कि अपनी रिब्स भी फील हो रहे हो। यहाँ पे हाथ रखने पे सबसे पहले आप पेशेंट को बोलोगे कि वो एक्सेल करे। जब वो एक्सेल करेगा तो उसको क्या फील होगा? उसको लगेगा कि उसके जो रिब्स हैं वो अंदर की तरफ जा रहे हैं। जस्ट ट्राई इट वंस। जब उसको लगे कि रिब्स अंदर की तरफ जा रहे हैं, उसके बाद उसको बोलिए कि अब उसको स्लोली इंस्पायर करना है, यानी कि इनहेल करना है। जब वो इनहेल करेगा तो वो फील करेगा कि एयर जो है वो अंदर जा रहा है, उसके जो रिब्स हैं वो एक्सपैंड हो रहे हैं और उसका जो एब्डोमेन है वो भी एक्सपैंड हो रहा है। तो दिस वॉज डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग। डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग सबसे ईजी है करने में। अगर पेशेंट को सीओपीडी है या एस्थमा है एंड उसको एक्सेल करने में दिक्कत आ रही है, तो आप उसको बोलोगे कि वो मुंह खोल के एक्सेल करे, लाइक दिस। इस तरह से वो एक्सेल करे। उसको बोलिए कि वो दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर, शाम, 3 बार डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग करे। 10 रिपीटेशंस करे। अगर उसको ब्रेथलेसनेस बहुत ज़्यादा है तो वो मिनिमम रिपीटेशन से स्टार्ट करे, 3 रिपीटेशन से स्टार्ट करे। मॉर्निंग में 3, आफ्टरनून में 3, देन इवनिंग में 3। इसके बाद आता है पर्स लिप ब्रीदिंग। पर्स लिप ब्रीदिंग भी उन लोगों के लिए है जिनको ऑलरेडी कोई प्री एग्जिस्टिंग लंग डिजीज़ है या फिर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है। In pursed lip breathing, we ask patient to inhale through nose and then exhale through mouth, like this. So pursed lip breathing is the other exercise, and ये किस लिए है? क्योंकि जिन पेशेंट्स में शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है या प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ है, जिसमें उनको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होता है, डिफ़िकल्टी होती है, शैलो ब्रीदिंग होता है, तो एक्सेल करते टाइम उनका जो एक्सर्शन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो वो प्रॉपरली एक्सेल नहीं कर पाते हैं। तो टू इंड्यूस दैट, टू रिलैक्स दैट और इजीली वो एक्सेल कर सके, उनको पर्स लिप ब्रीदिंग जो है वो सिखाया जाता है। सो दीज आर दी 2 एक्सरसाइजेज जो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के केस में यूज़ करना चाहिए। पेशेंट्स हु हैव प्री एग्जिस्टिंग लंग डिजीज़ और जिनको डिफ़िकल्टी ऑलरेडी है ब्रीदिंग में, वो ये कर सकते हैं। पेशेंट्स जो कोविड-19 पॉजिटिव हैं उनको भी ये एक्सरसाइज करनी चाहिए। ये बहुत ईजी एक्सरसाइजेज है। 3 times a day
यू कैन स्टार्ट विथ 5 रिपीटिशंस। ओके, अगर आपको 5 से दिक्कत होती है, आप 3 रिपीटिशन से भी स्टार्ट कर सकते हैं। या एंड मेक श्योर कि आप खाना खाने के तुरंत बाद इसको ना करें, खाना खाने के 1.5 घंटे बाद ही इस एक्सरसाइज को करें। देयर शुड बी अ गैप ऑफ 1.5 आवर, उसके बाद ही एक्सरसाइजेस करें। अब वो एक्सरसाइजेस आती हैं जो हर कोई कर सकता है, हर कोई। और ये एक्सरसाइज आपकी होती है स्पायरोमीटर के थ्रू। स्पायरोमीटर इजीली अवेलेबल है मार्केट में। ये कुछ इस तरह का दिखता है। इसमें 3 बॉल्स हैं, 4 बॉल्स वाला भी आता है। सो दिस इज़ द स्पायरोमीटर एंड इसके साथ माउथ पीस भी आता है। दिस इज़ द माउथ पीस। सो आप इसको यहाँ पे अटैच करेंगे लाइक दिस। इसको अपनी तरफ करेंगे। तो पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले अपना आप ब्रीद आउट करेंगे लाइक दिस। जो भी है एक्सेल करेंगे विद माउथ क्लोज, इस तरह से, ताकि कुछ भी रिजर्व वॉल्यूम जो है वो मिनिमम रहे आपके लंग्स में। एंड उसके बाद आप इनहेल करेंगे। इससे क्या होता है कि आप मैक्सिमम एयर जो है वो इनहेल कर पाते हैं। सो इसको माउथ पीस को यूं मुंह में अपने रखना है एंड देन यू हैव टू पुल द एयर इन थ्रू माउथ लाइक दिस। जब आप एयर को इनहेल कर रहे हो, ओके, यू आर पुलिंग द एयर इन। तो एक और चीज़ है, अगर आपके लंग्स ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग हैं तो आप इस बॉल को मिडवे होल्ड कर सकते हो फॉर फ्यू सेकेंड्स, लाइक आई शो यू। ट्राई टू होल्ड इट। होता नहीं है, इट्स काइंड ऑफ डिफिकल्ट, लेकिन ट्राई टू होल्ड इट मिडवे फॉर फ्यू सेकेंड्स लाइक 1 2 3 एंड देन रिलैक्स। 10 repetitions of these, then you can just invert it। एंड अब आपको क्या करना है, अब आपको एक्सेल करना है। अगेन माउथ पीस आप ऐसे रखेंगे एंड आपको एक्सेल करना है, मतलब बाहर छोड़ना है। इस तरह से 10 टाइम्स आपको ये करना है। पेशेंट्स जिनको प्री एग्जिस्टिंग इलनेस है, प्री एग्जिस्टिंग लंग डिजीज़ है, वाइल परफॉर्मिंग दिस एक्सेलिंग वन, उनको एक्सेल करने में प्रॉब्लम आएगी, कफिंग भी हो सकती है। तो इसलिए आप 10 रिपीटिशंस की जगह जितने आप कर पा रहे हो कंफर्टेबली, अगर आप 3 कर पा रहे हो, 4 कर पा रहे हो, बस उतना ही करिए। तो ये तो स्पायरोमीटर से हो गया। सो दिस इज़ द सेकेंड फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज। अब ये जो थर्ड एक्सरसाइज है, थर्ड एक्सरसाइज आपका चेस्ट एक्सपेंशन के लिए है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यू हैव टू इंटरट्विन योर फिंगर्स लाइक दिस। आप इसको सर के पीछे रखेंगे इस तरह से एंड हाथ को आपको यूं आगे लेकर आना है, देन ऐसे पीछे लेके जाना है। जब आप हाथों को आगे की तरफ लेकर आएंगे तो आपको इनहेल करना है, जब बाहर की तरफ लेकर जाएंगे तो आपको एक्सेल करना है, राइट, लाइक दिस। एंड इट विल बी मच बेटर अगर आप इनहेल करते हैं, उसके बाद फ्यू सेकेंड्स के लिए इसको होल्ड करते हैं ब्रेथ को, एंड देन उसके बाद आप एक्सेल करते हैं। तो चेस्ट एक्सपेंशन के लिए एक एक्सरसाइज ये है। दूसरा एक्सरसाइज है, इसमें आपको क्या करना है, इसमें भी आपको इनहेल और एक्सहेल ही करना है। हाथ को स्ट्रेट रखकर आपको ऊपर लेके जाना है। वाइल टेकिंग योर हैंड अप, आपको इनहेल करना है लाइक दिस एंड नीचे लाते टाइम फिर आपको एक्सहेल करना है। इसी तरह से आप इस हैंड के साथ भी करेंगे
एंड आपको अगेन ये रिपीटिशंस अपने अकॉर्डिंगली सेट करने हैं. इफ़ यू आर कंफर्टेबल विथ 3 रिपीटिशंस you should do 3. If you are comfortable with 5, you should do 5. If you are comfortable with 10, do with 10. Don't exert yourself. ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. इसके अलावा चेस्ट एक्सपेंशन के लिए प्रोन लाइन जो है यानी कि पेट के बल लेटना, ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव माना गया है. एज़ पर द रिसर्चेस ऐसा माना गया है कि उल्टे लेटने से यानी कि पेट के बल लेटने से जो है आपका चेस्ट एक्सपेंशन जो है वो इम्प्रूव होता है. तो आप उसके लिए प्रोन जो है, प्रोन लाइन जो है वो आप डेफिनेटली ट्राई करिए. नाउ द लास्ट एक्सरसाइज. अभी जो लास्ट एक्सरसाइज है वो उन लोगों के लिए है हु आर अंडरगोइंग द ट्रीटमेंट फॉर कोविड-19 एंड जो रिकवरी फेज में है उनके लिए भी. वाइल यू आर अंडरगोइंग द ट्रीटमेंट, तो चेस्ट एक्सरे में हमेशा आता है कि आपका कौन सा लोब अफेक्टेड है, कौन सा सेगमेंट अफेक्टेड है लोब के लिए. तो जो आपका लोब अफेक्टेड है, जो भी आपका सेगमेंट अफेक्टेड है, वो आपके डॉक्टर्स आपको बता देंगे एंड उसके अकॉर्डिंग आप ये एक्सरसाइजेस कर सकते हैं. तो सबसे पहले आपका जो है एक एक्सरसाइज जो आपका एपिकल रीजन के लिए है, ठीक है, आपके अपर लोब में एपिकल रीजन होता है उसके लिए है. तो उसके लिए आपको क्या करना है, यू हैव टू मेक अ फिस्ट लाइक दिस. आपका जो कॉलर बोन है, दिस बोन, इसके नीचे आपको रखना है, हल्का सा प्रेशर बना के रखना है आपको दोनों फिस्ट से. एंड देन यू हैव टू इनहेल लाइक दिस, होल्ड फॉर फ्यू सेकेंड्स, देन एक्सहेल. इन दिस ऑल्सो इफ़ यू हैव अ डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, तो आप नाक से एक्सहेल ना करके यू कैन एक्सहेल थ्रू द माउथ, राइट. तो ये आपका एपिकल रीजन के लिए आ गया. देन आपका अपर लोब एंड मिडल लोब. नाउ देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन राइट लंग एंड लेफ्ट लंग, दोनों में. सो आपका राइट जो है लंग, उसमें 3 लोब्स होते हैं, अपर, मिडल एंड लोअर. आपका लेफ्ट लंग जो होता है उसमें आपके सिर्फ 2 लोब्स होते हैं, अपर एंड लोअर. सो आपके डिफरेंट सेगमेंट्स होते हैं इन लोब्स के अंदर. जैसे अपर लोब के अंदर एपिकल सेगमेंट है जिसका मैंने आपको अभी अभी एक्सरसाइज बताई. उसके बाद आपका मिडल लोब आ जाता है राइट साइड का, और लोअर लोब ऑफ लेफ्ट साइड का कुछ पोर्शन आ जाता है. तो उसके कुछ सेगमेंट्स होते हैं, इंटीरियर सेगमेंट्स होते हैं, लेटरल सेगमेंट्स होते हैं एंड पोस्टीरियर सेगमेंट्स होते हैं. तो उसके लिए हमें कैसे एक्सरसाइज करनी है तो वो मैं आपको बताने जा रही हूँ. तो फॉर योर इंटीरियर एंड लेटरल सेगमेंट्स आपको हैंड्स कैसे रखने हैं, इधर रखना है. आपका जो आर्म पिट है उधर रखना है. आर्म पिट के बाद आपके जो फिंगर्स है वो आपके इंटीरियर चेस्ट पे आना चाहिए इस तरह से. थंब आपके पीछे की तरफ होगा आपका, ठीक है, थोड़ा से केज पे. नाउ आगे हैंड से थोड़ा सा आपको प्रेशर लगाना है, हल्का सा, एंड अगेन यू हैव टू ब्रीद इन, होल्ड इट एंड देन ब्रीद आउट. दिस इज फॉर योर अपर एंड मिडल लोब ऑफ योर राइट लंग एंड for your upper and part of lower lobe of your left lung, उसके लिए है. अब लोअर लोब के लिए, लोअर लोब के एंटीरियर सेगमेंट के लिए, लोअर लोब के एंटीरियर सेगमेंट के लिए सेम आ जाएगा. बस आपके जो हैंड्स है, हैंड्स की पोजीशन आपकी जो आर्मपिट के यहाँ थी वो आपके जो लोअर रिब्स हैं बस वहाँ पे आ जाएगी. आपके लोअर रिब्स पे भी आपको हैंड्स इस तरह से ही रखने हैं. आपको हल्का सा प्रेशर लगाना है, थंब आपका पीछे की तरफ होगा बैक पे, एंड देन आपको इनहेल करना है, होल्ड करना है थोड़े सेकंड्स तक, एंड देन यू हैव टू एक्सहेल. कई बार क्या होता है कि पेशेंट को बलगम इतना बनता है, पेशेंट उसको क्लियर नहीं कर पाता है. तो ये एक्सरसाइजेस जो है उस सिक्रीशंस को मोबिलाइज कराती है. प्लस ये एक्सरसाइज करने से पहले अगर आप स्टीम लेंगे घर पे, जैसे लेते हैं, एंड उसके बाद ये एक्सरसाइजेस करेंगे तो इनका इफ़ेक्ट और ज़्यादा अच्छा होगा. आपके लंग्स जो है वो और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे. जो पेशेंट्स ऑलरेडी जिनको लंग डिजीज़ है, जिनको नेबुलाइज़र प्रिस्क्राइब्ड है, उनको क्या करना चाहिए, उनको पहले नेबुलाइज करना चाहिए. नेबुलाइजेशन के
15 मिनट्स बाद उनको ये एक्सरसाइजेस परफॉर्म करने चाहिए। बिकॉज ये क्या है, ये नेबुलाइज़र जो होते हैं ये आपका ब्रोंको डायलेशन का काम करते हैं, आपके एयरवेज को ओपन करते हैं और आपकी जो सिक्रीशंस हैं उनको थिन करता है थोड़ा सा, तो इजी हो जाता है ये सिक्रीशंस को क्लियर आउट करने के लिए। तो ये एक्सरसाइजेस थी, ये बेसिक टिप्स थे। डोंट ओवर एक्सर्ट, आपसे जितनी एक्सरसाइजेस होती हैं आप वो करिए, और सारी एक्सरसाइजेस नहीं करनी है आपको। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही इसलिए डिफरेंट कैटेगरीज के अकॉर्डिंग बताया है कि जो पहले दो एक्सरसाइजेस बताई हैं, डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग एंड पर्स लिप ब्रीदिंग, वो उन लोगों के लिए है जिनको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है या फिर जिनको प्री एग्जिस्टिंग लंग डिजीज़ है एंड ऑलरेडी उनको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ रहता है। दूसरी चीज़ जो मैंने आपको बताई वो ये बताई उन लोगों के लिए जो कोविड-19 पॉजिटिव हैं या रिकवरी फेज़ में, या इवन जिनको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, वो सभी लोग कर सकते हैं। एंड थर्ड जो मैंने आपको बताया है वो इन पेशेंट के लिए, आईसीयू पेशेंट के लिए, इन पेशेंट के लिए, या आइसोलेशन में जो लोग हैं उनके लिए, या रिकवरी फेज़ में जो है, या फिर जो रिकवर हो चुके हैं उनके लिए। तो ये डिफरेंटली बताया है, तो आप जो कैटेगरी बताई है उसके अकॉर्डिंग ही आप एक्सरसाइज करिए। जिन लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ स्पायरोमीटर वाली एक्सरसाइज करें। सो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, जितने लोगों से हो उतने लोगों से प्लीज़ ये शेयर करिए वीडियो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। और इसके अलावा एक शॉर्ट डिस्क्लेमर कि ये जो मैंने आपको बताया है ये कोविड-19 का ट्रीटमेंट नहीं है। कोविड-19 की जो भी ट्रीटमेंट है वो आपके डॉक्टर्स ही आपको बताएंगे। अगर आपको सिम्टम्स लगते हैं, जो मैंने सिम्टम्स आपको बताए हैं, गेट योर सेल्फ चेक्ड, टेस्ट कराइए, डॉक्टर को कंसल्ट करिए, डू एज योर डॉक्टर सेज। एंड जो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज के लिए मैंने आपको बोला है बस वो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज करिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद ईच एंड एवरी वन। थैंक यू।